स्मार्टफोन ज़्यादा हीट क्यों होता है? हर रोज मुझे कमेंट आता रहता है। ज़्यादातर गेमिंग चैनल में आता है कि स्मार्टफोन क्यों हीट होता है, ज़्यादा गर्म क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से कमाया जाए। आज इस वीडियो में इसी के ही बारे में बात करूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। स्मार्टफोन ज़्यादातर दो रीजन के लिए हीट होता है, CPU एंड GPU और बैटरी के लिए हीट होता है। अभी आपको देखना पड़ेगा स्मार्टफोन का कौन सा पोर्शन ज़्यादा हीट हो रहा है। नीचे का पोर्शन ज्यादा हीट हो रहा है तो बैटरी गर्म हो रहा है, अगर ऊपर का पोर्शन ज्यादा हीट हो रहा है तो CPU एंड GPU गर्म हो रहा है। अभी CPU एंड GPU के अंदर भी बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से प्रोसेसर बोल लो या GPU वगैरह बोल लो हीट होता है। एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा और सॉल्यूशन भी साथ में दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट जिसके वजह से ज्यादा फोन गर्म होता है वो है थर्मल थ्रॉटलिंग। इसके ऊपर बहुत सारे YouTube में वीडियो देखने को मिल जाएगा, फिर भी शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, जब आप PUBG या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या कोई भी हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलोगे, हर फोन में नहीं कुछ कुछ फोन में, तो 10-15 मिनट खेलने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो गिरने लगता है, FPS भी कम होने लगता है और वही है थर्मल थ्रॉटलिंग। फोन क्या करता है, ज्यादा हीटिंग ना हो उसके वजह से परफॉर्मेंस को कम कर देता है, परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर भी फोन हीट होता है। अंतु तो हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर ही हम लोग थर्मल थ्रॉटलिंग को ही टेस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में दिखाता रहता हूं। तो एक मेन पॉइंट है, कई कबार ऑप्टिमाइज के वजह से ये हीट होता है और ये जो थर्मल थ्रॉटलिंग है ऑप्टिमाइज के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक ब्रांड एक फोन में जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करके देगा उतना हीट भी नहीं होगा और परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगा। अभी के टाइम में बहुत सारे सुनने को मिलता है। मैं आप लोगों को कुछ फोन के बारे में बताता हूं। Oppo Reno 6 मैंने जब पहले खरीदा था, उसके बाद जब BGMI को इंस्टॉल किया, 10-15 मिनट खेलने के बाद FPS गिरने लगा था। हमारे गेमिंग चैनल पे वो वीडियो है, वो वीडियो जरूर देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा। इतना ज्यादा लैग कर रहा था क्या ही बताऊं। उसके बाद अपडेट वगैरह देकर फिक्स कर दिया है, वो अलग बात है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं और अपडेट का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि Oppo Reno 6 में ये प्रॉब्लम था, अपडेट के बाद फिक्स हो गया। और एक फोन में है Samsung Galaxy F62, इतना ज्यादा हीट होता है परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब फ्लैक्चुएट होता रहता है और बहुत ज्यादा हीट होता है। उस फोन को भी मैं डिटेल रिव्यू किया हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा। कई फोन में ऐसा भी है कि परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, फिर भी बहुत ज्यादा हीट होता है, जैसे कि Poco F3 GT, मतलब 50 के आसपास पहुंच गया था इसका टेम्परेचर। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब ओवर हीट हो जाता है, परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है, फिर भी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो ये सारे फोन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सारे तो ब्रांड के तरफ से ही आता है। मतलब अपडेट के बाद फिक्स हो सकता है, लेकिन पोको कब अपडेट देगा, कब ये फिक्स करेगा मुझे पता नहीं। अभी भी ये फोन हीट होता है, तो ये सारे फोन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे फोन में बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करता है और उसी वजह से हीट भी होता है। बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ऊपर से बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ऑब्वियसली फोन तो हीट करेगा ही। आप लोग जब फोन को यूज करते हो तो एक बार चेक कर लेना बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी रन नहीं कर रहा है फिर भी हिट कर रहा है, तो मैं आप लोगों को एक ऑप्शन बताता हूं, वहां पे जाके फिक्स कर सकते हो। अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर के ऊपर 5-6 बार टैप करोगे, डेवलपर ऑप्शन ओपन होगा और एडिशनल सेटिंग में जाके या कहीं भी आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे जाके थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा रैम मैनेजमेंट का, मतलब स्टोरेज का, बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई भी लिमिट नहीं रखना हो, या एक लिमिट या 2, 3, 4, तो आपके हिसाब से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा जरिया है आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का। बैकग्राउंड में और भी एक चीज रन होता है जो कि लोकेशन। आप लोकेशन बंद कर देते हो फिर भी रन होता है। जब आप लोकेशन के अंदर जाओगे और यहाँ पे देख लो स्कैन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे वाईफाई स्कैनर और ब्लूटूथ स्कैनर ये हमेशा फोन में ऑन रहता है और इसकी वजह से बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन भी होता है और ज़्यादा फोन हीट भी होता है। तो ये सारे सब कुछ को आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि रन करने के बाद फोन हीट होता है।
और ऐसे भी आप बाहर गए हो और एक तो फोन धूप में है, फोन हीट हो रहा है, उसके ऊपर से लोकेशन वगैरह चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली फोन हीट होता रहेगा और एक नॉर्मल पर्सन सोचेगा कि फोन मेरा क्यों हीट हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और एक चीज के वजह से फोन हीट होता है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए। फोन जो सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करता है, कई बार बग्स होता है और उसके वजह से गड़बड़ी होता है और फोन ज्यादा हीट होता है। तो ये सब कुछ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा या मेरा भी कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ब्रांड जब तक दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट देकर इसको फिक्स ना करे तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये तो हो गया सीपीयू एंड जीपीयू किसके वजह से हीट होता है। अभी बात करते हैं बैटरी क्यों हीट होता है। बैटरी भी बहुत तरीके से हीट होता है या बहुत रीजन की वजह से हीट होता है। बहुत सारे भाई लोग करता क्या है कि बाजार में सस्ता चार्जर मिलता है, उस सारे सस्ता चार्जर को लेकर आता है और नहीं तो उस सारे चार्जर में कोई भी सेफ्टी में ध्यान देते हुए बनाया जाता है और नहीं तो उस सारे मतलब सस्ता कंपोनेंट भी यूज किया जाता है जो कि हार्मफुल है। और एक आप चार्ज में लगाते हो और बैटरी के ऊपर पैसा डालता है और उसके वजह से बैटरी में पैसा डालने की वजह से बैटरी हीट होता है और बैटरी हीट होगा तो फोन हीट होगा। तो ये भी एक रीज़न है। आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप आउट ऑफ बॉक्स जो चार्जर आता है उसी से चार्ज करना। अगर डैमेज हो जाए तो ब्रांड के ऑफिशियल साइट से भी आप परचेस कर सकते हो। बाजार में बहुत सारे बेकार चार्जर मिलता है, यार बाई मत करना वरना डैमेज हो सकता है आपका फोन। कई सारे लोग को मैं देखा हूँ धूप में खड़ा है, फुल ब्राइटनेस दिया हुआ है और उसके ऊपर से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या पबजी वगैरह खेल रहा है। आप ही बोल लो फोन हीट नहीं होगा, ऑब्वियसली फोन हीट होगा। तो ये सारे रीजन में नहीं पड़ता है क्योंकि एक तो धूप है, ब्राइटनेस फुल है, लोकेशन वगैरह ऑन रहता है, ऊपर से गेम चल रहा है। तो ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए, इतना तो आप यूज मत करो आपके फोन को। कई सारे लोगों को मैं देखा हूँ चार्जिंग के टाइम में थोड़ा सा अगर हीट होता है आपका फोन तो कई सारे लोग क्या करता है फ्लिप कवर वगैरह चढ़ा कर रखता है, उसके बाद चार्ज में लगाता है। एक तो फोन थोड़ा सा हीट हो रहा है, उसके बाद उसका जो गर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, ऊपर से इतना मोटा कवर चढ़ा हुआ रहेगा तो फोन तो ऑटोमेटिकली गर्म होगा ना। अगर आपके फोन थोड़ा सा गर्म कर रहा है ना तो आप चार्जिंग के टाइम में भी ध्यान रखना कि आपका जो बैक कवर है वो हटा के चार्ज में देना, बढ़िया रहेगा। सेफ्टी भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग जो गेमिंग वीडियो में जो हीटिंग टेस्ट करके बताते हैं कि बाहर से हीटिंग टेस्ट कर लिए 40-50 तक चला गया है, उसके बाद हम लोग हमारा ओपिनियन देते हैं अच्छा की खराब। सही बात है, ऐसे हीटिंग मेजर करना सही भी है लेकिन एक तरीके से गलत भी है। गलत कौन सी चीज से है मैं आप लोगों को बताता हूं। फोन जब तैयार होता है या ब्रांड जब फोन को रिलीज करता है बहुत सारे टेस्ट करता है और उसी टेस्ट में वो लोग हीटिंग टेस्ट भी टेस्ट करता है। तो फोन का एक मेजर रहता है, एक मैक्सिमम रहता है कि इस तक फोन जा सकता है। और हम लोग तो बैक पैनल टेस्ट करते हैं, बैक पैनल ज्यादा हीट हो जाता है, अगर मेटल रहेगा तो ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो हम लोग मेजर करते हैं ज़्यादा हीट हो जाता है। लेकिन अंदर का यूनिट कितना गर्म हो रहा है वो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। और वो सब कुछ हम लोग ऑब्वियसली मेजर कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ी ना फ़ोन को खोलेंगे। तो वो सब कुछ ब्रांड के ऊपर से बन के आता है, कस्टमाइज करके आता है कि कौन से हीट में जाने के बाद ओवर हीट हो सकता है, वो ब्रांड ही जानता है, हम लोग नहीं जानते। तो सब कुछ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्परेचर सीपीयू या जीपीयू के लिए मैक्सिमम है, वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग एक मेजरमेंट पकड़ लेते हैं कि 45 डिग्री हो गया तो ज़्यादा गर्म हो रहा है, हम लोगों के हाथ दुखने लगता है, तो हम लोग महसूस कर पाते हैं, उसके बाद ही हम लोग हमारा ओपिनियन देते हैं कि फ़ोन गर्म हो रहा है। तो ये सब कुछ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करता रहता है कि मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने के टाइम थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। वो सारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गर्म होता है, फोन नहीं। लैपटॉप पकड़ लो या टीवी पकड़ लो, स्मार्ट टीवी, कुछ भी पकड़ लो, बहुत सारे प्रोडक्ट गर्म होता है। थोड़ा बहुत गर्म होगा तो कोई भी इशू नहीं है, अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ओवर हीटिंग बोला जाएगा। अगर आपके मेजर करके देखना, अगर आप 50 के आसपास चला जा रहा है, जैसे कि पोको F3 GT में मेरे पास आया था, मेरे पास जो यूनिट है उस फोन में उतना ज़्यादा हीट हो गया था, तो अगर ऐसा आएगा तो फ़ोन में ओवर हीटिंग इशू है। और आप लोग ट्वीट वगैरह करके ब्रांड के साथ बात कर सकते हो। ऐसे भी ब्रांड तो अपने ही ख्याल में रहता है, किसी को रिप्लाई नहीं देता, वो अलग बात है। उम्मीद करता हूँ ये जो फ़ोन हीटिंग इशू है इसके ऊपर जो कन्फ्यूज़न था, मुझे लगता है आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न में हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई दे के सारे कन्फ्यूज़न दूर करवाने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।